हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। और माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछली वीडियोस में पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट कर चुके हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ 10th साइंस। द नेम ऑफ चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कार्बन के हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड नोन है और जिसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है माय डियर। तो यानी आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कार्बन की मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों नोन होते हैं। तो उसी से हमें यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है उसी से रिलेवेंट, दैट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यानी वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? बहुगुणी, यानी जिसके पास बहुत सारे गुण हो, प्रॉपर्टीज हो। तो यहाँ पे देखिए, व्हाई द कार्बन शोज द वर्सेटाइल नेचर। तो इसके हमारे पास माय डियर अगर हम बात करें तो देयर आर टू बेसिक रीजन। व्हाट आर दोज रीजन? फर्स्ट वन इज नेम्ड एज कैटिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन माय डियर। एक प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन होती है। और दूसरी होती है माय डियर टेट्रावैलेंसी। और दूसरी क्या होती है माय डियर? टेट्रावैलेंसी। तो जहां तक कैटिनेशन की बात है तो कैटिनेशन इज आल्सो नेम्ड एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है माय डियर? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जैसे नाम ही इंडिकेट करता है कि इट हैव एन यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड with other carbon atom. This is named as catenation. Means it have an ability to form a bond with other carbon atom. और जब ये अदर कार्बन एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है माय डियर, इट गिव राइज टू अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दीज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मे बी ऑफ स्ट्रेट लाइन। दीज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मे बी, यहाँ पे अलग पेन से लिख देते हैं माय डियर, ऑफ मे बी स्ट्रेट चेन। मे बी क्या हो सकते हैं माय डियर? स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन। दे मे बी साइक्लिक या दे मे बी ब्रांच चेन, या हमारे पास बन सकते हैं माय डियर साइक्लिक। तो यहां पे देखिए, तो यानी इस तरह से देखिए वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले माय डियर, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 एंड CH3 माय डियर, दिस इज नेम्ड एज ब्यूटेन। यहीं पे अगर हम बात करें CH3 CH3 और यहाँ पे क्या है माय डियर? CH3। दिस इज, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन की, यहाँ पे 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच है माय डियर। सो दिस इज नेम्ड एज ब्रांच चेन। और साइक्लिक अगर बनाए हम इसका CH2 और CH2 और यहाँ पे क्या बनाया माय डियर? CH2। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा 4 कार्बन का। तो देखिए अब यहीं पे अगर हम बात करें तो इन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और साइक्लिक में जो हमने बात की है, सबसे सिंपलेस्ट कौन हो सकते हैं? वो कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें सिर्फ कौन प्रेजेंट हो? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, दे आर नेम्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम दिया जाता है माय डियर? उनको हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाता है। एंड द कंपाउंड formed only from carbon and hydrogen, they are named as hydrocarbon। क्या कहा जाता है माय डियर? उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की बात करें तो फिर से हमारे पास फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं माय डियर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिनको हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। तो देखिए अब कैटिनेशन का रीजन क्या है? देखिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रोंगर। जो सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनता है, वो क्या बनता है माय डियर? वेरी स्ट्रोंगर बनता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से ये क्या बना लेता है? स्ट्रेट चेन बना लेता है, ब्रांच भी बना लेता है और क्या बना लेता है माय डियर? साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। दूसरी बात करें टेट्रावैलेंसी, तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है माय डियर?
it can form four covalent bond with other monovalent atom, मोनो का मतलब क्या माय डियर जी, इसकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो, मोनोवैलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो मोनोवैलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन के साथ ये कितने बॉन्ड बना लेता है, 4 बना लेता है। वैसे अदर कंपाउंड्स भी नोन है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें HCOO एंड H, यहाँ पे भी देखिए कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन 2 किसके साथ है माय डियर, 2 हाइड्रोजन के साथ हैं और 2 किसके साथ हैं, ऑक्सीजन के साथ हैं। एक सिंगल, यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यानी ये 2 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से वो क्या शो करता है माय डियर, वर्सेटाइल नेचर शो करता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वर्सेटाइल नेचर शो करता है, ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है माय डियर, द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज द कार्बन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर वी रिक्वायर्ड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ड्यू टू दिस इट फॉर्म द स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स माय डियर। टेट्रावैलेंसी की बात करें तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, इट कैन फॉर्म द 4 कोवलेंट बॉन्ड या फॉर्म द 4 बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माय डियर, एंड ड्यू टू दीज 2 प्रॉपर्टी इट फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उन्हीं की हमारे डेली लाइफ में क्या है माय डियर, बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस किया माय डियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।